हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मौलिक कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज। आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वीबी स्क्रिप्ट के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर उस वीडियो लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम आई थी, किसी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया था, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं इस लेक्चर में भी, सो दैट हम आपको उसका रिप्लाई कर पाएँ। तो आगे हम उसी में टॉपिक में उसी वीवी स्क्रिप्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे। सब प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। पहले प्रोसीजर क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं हम उनको एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं विद सिंगल यूनिट, जिसको फंक्शन या प्रोसीजर का नाम देते हैं। तो वो दो तरह के हो सकते हैं इसमें। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। दो टाइप के प्रोसीजर्स, जो सब प्रोसीजर या प्रोसीजर हम कह रहे हैं। Procedures are two types. टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है सब प्रोसीजर, दूसरा होता है फंक्शन प्रोसीजर। जो सब प्रोसीजर होते हैं डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, डज नॉट रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। और जो फंक्शन प्रोसीजर होते हैं वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। क्लियर। इसको हम एक सिंपल एप्लीकेशन से बना के इसको डिस्कस करते हैं, तो सो दैट आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। तो दो टाइप के प्रोसीजर, सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर्स, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे हम करेंगे, देखिए। सब पहले मैं सब प्रोसीजर का एग्जांपल लिख रहा हूँ। सब प्रोसीजर, सब प्रोसीजर क्या होता है बता देते हैं। तो आपने HTML लिखा इसमें, देन हेड टैग लिखा, देन हेड टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट वीवी स्क्रिप्ट। इसके अंदर मैंने क्या है, SUB सब कीवर्ड लगाया, SUB सब। और उस प्रोसीजर का नाम सपोज मैंने ऐड नाम से बनाना चाहता हूँ। मैंने एक सब प्रोसीजर इसके अंदर बना दिया। इसके अंदर मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, डिम A, B, C। फिर मैंने ए में वैल्यू इनपुट करी, इनपुट बॉक्स से। इनपुट बॉक्स लास्ट टॉपिक में बताया था, पहला बॉक्स ए की वैल्यू एंटर करने के लिए, बी इनपुट बॉक्स बी की वैल्यू। यहाँ पे जैसा मैसेज लिखेंगे वो मैसेज आपको डायलॉग बॉक्स में लिख के दिखाई देगा। ऐसे सी में मैंने लिख दिया इनपुट बॉक्स, सॉरी सी में हम कैलकुलेशन करेंगे। चाहूँ तो मैं यहाँ पे पूरा मैसेज भी लिख सकता हूँ, जो आपको ज़्यादा समझ में आए। एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी। फिर मैंने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सी इक्वल्स टू लास्ट टॉपिक में बताया था, सी कैपिटल आई कैपिटल सी इंट ए प्लस सी इंट बी। देन मैसेज बॉक्स का यूज किया यहाँ पे। सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ये स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा प्लस सी, मतलब इतना ये मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ आएगा और उसके आगे का सम डिस्प्ले कर देगा। तो सब प्रोसीजर को एंड सब से आप क्लोज करेंगे। क्लियर। कैपिटल लेटर में लिखें, स्मॉल लेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको सब प्रोसीजर को आपने क्लोज कर दिया। देन आपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया।
देन हाँ, इसमें एक खास बात है, आपको अब इस प्रोसीजर को कॉल भी करना पड़ेगा। प्रोसीजर को कॉल आप इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर करना चाहें या बॉडी टैग के अंदर से भी कर सकते हैं। हम इसको बॉडी टैग के अंदर से ही करके देखेंगे। स्क्रिप्ट लिखा हमने, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। देन मैंने हेड टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। देन मैंने बॉडी टैग लगाया। अब बॉडी में फिर से मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक वीबी स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देखिए मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कौन से सब ऐड जो फंक्शन मैंने बनाया है स्क्रिप्ट उसको कॉल कर रहा हूँ सो दैट इसका आउटपुट मुझे डिस्प्ले हो। तो मैंने यहाँ पे कॉल और कॉल कीवर्ड और फंक्शन का नाम ऐड लिख दिया और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया और उसके बाद मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया और देन HTML टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक सब प्रोसीजर बनाया है, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। ये एक सब प्रोसीजर है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर SUB सब कीवर्ड और प्रोसीजर का नाम, देन 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पे A B C डिक्लेयर किए हैं। इनपुट बॉक्स एक डायलॉग बॉक्स है जो कि कीबोर्ड से इनपुट करवाने के लिए यूज होता है। इसमें जो भी स्ट्रिंग आप मैसेज में डबल क्वोट के अंदर लिखेंगे वो रन टाइम का आपको डायलॉग बॉक्स में दिखाई देगी। इसका आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बना के दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। देन आपने करने के बाद इसको कन्वर्जन फंक्शन भी लगाए, C कैपिटल I कैपिटल C इंट A एंड C इंट B, इसको कन्वर्ट किया आपने। देन मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा दिया। देन एंड सब किया, सब फंक्शन एंड सब से क्लोज होगा। देन स्क्रिप्ट को क्लोज किया, देन हेड को क्लोज करने के बाद फिर बॉडी क्लास में मैंने दूसरा स्क्रिप्ट टैग लगाया और उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर से कॉल किया मैंने ऐड वाले स्क्रिप्ट को, ऐड कॉल किया। देन स्क्रिप्ट को क्लोज किया, देन बॉडी को क्लोज किया, देन HTML को। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब प्रोसीजर मैंने बनाया। अब सेम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फंक्शन प्रोसीजर बनाऊंगा। फंक्शन प्रोसीजर क्या होता है, जो कि वैल्यू रिटर्न करता है। तो सेम आपका कोड होगा, सेम कोड होगा, ये कोड सेम रहेगा। अब इसमें क्या चेंजेस आ जाएगा, जहां पे सब आपने लगाया है ये सब प्रोसीजर की जगह पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर क्लियर। और जो जहां पे आपने सब लगाया था वहां पे आप लगा देंगे फंक्शन कीवर्ड, FUNCTI फंक्शन कीवर्ड। देन फंक्शन का नाम, सेम वेरिएबल आप वही डिक्लेयर करेंगे, सेम कुछ। अब देखिए वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, ये बहुत मायने रखेगा यहाँ पे, इसको समझना है आपको। डिम करके आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, A B और C। A में वैल्यू एंटर करवा दी, B में वैल्यू एंटर करवा दी और C में इनका सम कर दिया। अब देखिए वैल्यू रिटर्न करने के लिए यहाँ पे कैसे होता है, C लैंग्वेज की तरह नहीं होता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट साइड में उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर या फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा जिसको आप नाम दिए, जैसे ऐड नाम से बनाया तो आप लेफ्ट साइड में ऐड लिखेंगे, ऐड इक्वल टू जो वैल्यू रिटर्न करनी है। वैल्यू रिटर्न क्या करनी C, तो आपने लेफ्ट साइड में क्या लिखा, उस फंक्शन का नाम लिखा और राइट साइड में वो वैल्यू जो वैल्यू आपने रिटर्न करनी है। ये तरीका है यहाँ पे फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने का। तो आपने ऐड के अंदर ऐड क्या है, ऐड उस फंक्शन का नाम है जो आपने बनाया, और C क्या है, वो वैल्यू या जो भी एक्सप्रेशन से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है वो वैल्यू जो कि इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न होगी। और लास्ट में इसको आप एंड फंक्शन से क्लोज करेंगे, एंड जैसे वहाँ पे एंड सब लगाया था यहाँ पे, एंड फंक्शन से इसको क्लोज कर देंगे। इतना समझ में आया आपको। अब इसी को आपने स्क्रिप्ट क्लोज कर दी, हेड क्लोज कर दी। अब इस स्क्रिप्ट को क्या करना है, मुझे इस स्क्रिप्ट को कॉल करना है। तो मैं कैसे यूज करूंगा इसको, मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैंने मैसेज बॉक्स लगाया, MSG बॉक्स, और इस मैसेज बॉक्स के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा, सीधे सीधे ऐड वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। तो क्या होगा
कि जो ये फंक्शन ऐड वाला कॉल होगा, ये कॉल क्या करेगा, ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा, अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, c इक्वल टू a प्लस b करेगा, और ये वैल्यू जो रिटर्न होगी c से ऐड में आ रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एक तरीका ऐसे हम कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और समझ के कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लीजिए। सपोज आपने डिम सम नाम से ही वेरिएबल ले लिया और आपने लिख दिया सम इक्वल टू यहाँ पे कॉल कर लिया ऐड वाले फंक्शन को। तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, इसकी वैल्यू सम में आ रही है। देन आपने इसको मैसेज बॉक्स में आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्लस वेरिएबल का नाम क्या था, सम नाम था, तो सम नाम आपने इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेंगे। देन आपका क्या होगा, इसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे आप यहाँ पे, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद आप बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। देन HTML टैग आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या है, फंक्शन प्रोसीजर का यूज किया है। फंक्शन प्रोसीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शन प्रोसीजर से कैसे वैल्यू रिटर्न करेंगे। लेफ्ट साइड में फंक्शन का नाम, राइट साइड में वो वैल्यू जो आपको रिटर्न करनी है। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमने क्या, एक सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर को हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो ये हमने आज डिस्कस किया फंक्शन प्रोसीजर और क्या होता है, सब प्रोसीजर क्या होता है, उसको एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डिफरेंट टाइप के लूप्स और कंडीशंस को VB स्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।